नमस्कार दोस्तों, इंडिया डील न्यूज़ में आपका स्वागत है, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं रक्षा और सैन्य तकनीक की दुनिया से सबसे ताज़ा और रोमांचक अपडेट्स। आज हमारे पास एक बेहद दिलचस्प विषय है जो वैश्विक रक्षा क्षेत्र को हिला सकता है। हम बात कर रहे हैं ब्राज़ील और भारत के बीच संभावित एक गेम चेंजिंग डील की। तो ये डील क्या है? ब्राज़ील भारत के HAL तेजस Mk-1A और Mk-2 लड़ाकू विमानों को अपने पुराने F-5 विमान को बदलने के लिए देख रहा है। वहीं भारत ब्राज़ील से एम्ब्रेयर C-3 मिलेनियम, जो एक उच्च गुणवत्ता वाला सैन्य परिवहन विमान है, को खरीदने पर विचार कर रहा है। यह संभावित आदान प्रदान दोनों देशों के लिए बड़े बदलाव ला सकता है और रक्षा उद्योग में एक नया मानक स्थापित कर सकता है। यह डील इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? ब्राज़ील के लिए तेजस एक आधुनिक और किफ़ायती समाधान है जो उसकी हवाई मुकाबला क्षमताओं को बढ़ा सकता है। दूसरी ओर भारत के लिए C-399 उसकी सैन्य परिवहन फ्लोट को महत्वपूर्ण रूप से सुधार सकता है। यह संभावित सहयोग केवल इन दोनों BRICS देशों के बीच संबंधों को मजबूत नहीं करता, बल्कि रक्षा, प्रौद्योगिकी और औद्योगिक सहयोग के लिए रोमांचक नए अवसर भी खोलता है। रुकिए और देखें कि यह डील ब्राज़ील और भारत के लिए कैसे फायदेमंद हो सकती है और इसका वैश्विक रक्षा बाजार पर क्या असर हो सकता है। चलिए शुरू करते हैं। इस संभावित आदान प्रदान डील में शामिल प्रमुख खिलाड़ियों को जानते हैं। ब्राज़ील की वायुसेना अपने पुराने F-5 फाइटर विमानों को बदलने के लिए एक आधुनिकीकरण अभियान पर है। HAL तेजस एक संभावित उम्मीदवार के रूप में उभरा है। हालांकि ब्राज़ील ने अमेरिकी F-60s और स्वीडिश ग्रिपेन्स पर भी विचार किया है। तेजस अपनी लागत कुशलता और उन्नत तकनीक के कारण विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। दूसरी ओर भारत को बहुप्रकारी परिवहन विमानों की बढ़ती आवश्यकता है। एम्ब्रेयर C-390 मिलेनियम इस ज़रूरत के लिए एक आदर्श फिट हो सकता है। भारत की मेक इन इंडिया पहल पूरी ताकत से चल रही है और यह डील भारत के रक्षा क्षमताओं को अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी और घरेलू निर्माण के माध्यम से बढ़ाने के लक्ष्यों के साथ मेल खाती है। दोनों देश BRIC गठबंधन का हिस्सा हैं, जो अपने सदस्य देशों के बीच सहयोग को बढ़ावा देता है। यह डील न केवल उनके व्यक्तिगत सैन्य क्षमताओं को बढ़ा सकती है, बल्कि उनके राजनयिक और रक्षा संबंधों को भी मजबूत कर सकती है। अब चलिए इस डील में आदान प्रदान की जा रही चीज़ों को समझते हैं। एक हल्का, बहुप्रकारी लड़ाकू विमान जो अपने आधुनिक एवियोनिक्स, फ्लाई बाय वायर सिस्टम और असाधारण गतिशीलता के लिए जाना जाता है। इसकी अधिकतम गतिमाच 1.8 है और इसका ऑपरेशनल रेंज लगभग 3000 किलोमीटर है। F-16 फाइटिंग फाल्कन के समकक्ष तेजस एक अधिक बजट फ्रेंडली विकल्प प्रदान करता है, जबकि यह अत्याधुनिक क्षमताएं भी प्रदान करता है। एक उच्च गुणवत्ता वाला परिवहन विमान जिसकी 26 टन पेलोड क्षमता है, जो C-130J सुपर हरक्यूलिस से 6 टन अधिक है। इसमें शॉर्ट टेक ऑफ और लैंडिंग, STOL क्षमताएं, एरियल रिफ्यूलिंग और मेडिवैक मिशन जैसी विशेषताएं शामिल हैं। इसकी बहुप्रकारी क्षमता इसे मानवतावादी मिशन, रणनीतिक एयरलिफ्ट और लॉजिस्टिकल सपोर्ट के लिए आदर्श बनाती है। यह स्वैप डील दोनों देशों के लिए फायदेमंद हो सकती है। ब्राज़ील को एक आधुनिक और कुशल लड़ाकू विमान मिलेगा, जबकि भारत अपनी सैन्य परिवहन क्षमताओं को सुधार कर उन्हें और अधिक लचीला और बहुप्रकारी बना सकेगा। तो यह डील इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? चलिए दोनों देशों के लिए इसके रणनीतिक मूल्य को समझते हैं। ब्राज़ील के F-5 फाइटर विमानों का पुराना हो चुका है और उन्हें बदलने की आवश्यकता है। तेजस एक लागत कुशल समाधान प्रदान करता है जो ब्राज़ील की हवाई रक्षा क्षमताओं को महत्वपूर्ण रूप से उन्नत कर सकता है। हालांकि ब्राज़ील ने F-16 और ग्रिपेन जैसे विकल्पों पर विचार किया है, तेजस एक BRICS से BRICS आदान प्रदान के लिए एक अनूठा अवसर प्रस्तुत करता है, जो गहरी सहयोग और संभावित तकनीकी साझाकरण को बढ़ावा देता है। भारत को आधुनिक परिवहन विमानों की आवश्यकता है ताकि वह अपनी बढ़ती ऑपरेशनल मांगों को पूरा कर सके। C-390 मिलेनियम लॉजिस्टिकल दक्षता को सुधार सकता है और लंबी दूरी के मिशनों का समर्थन कर सकता है, जबकि भारत की रणनीतिक एयरलिफ्ट क्षमताओं को भी बढ़ाती है। एक सफल डील रक्षा संबंधों को मजबूत कर सकती है और BRICS के सदस्य देशों के बीच सहयोग को बढ़ावा देने के मिशन को समर्थन दे सकती है। चलिए देखते हैं कि यह डील सबसे अधिक प्रभाव कहां डालेगी। C-390 के साथ भारत अपनी विशाल और विविध क्षेत्रीय सीमा में सैनिकों, आपूर्ति और उपकरणों को परिवहन करने की क्षमता को काफ़ी हद तक सुधार सकता है। C-390 की STOL क्षमताएं दूर दराज के क्षेत्रों जैसे लद्दाख और उत्तर पूर्व में पहुंच को बढ़ाएंगी, जो रक्षा और मानवतावादी मिशनों
दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। तेजस की शामिलगी ब्राज़ील को हवाई श्रेष्ठता बनाए रखने में मदद कर सकती है, खासकर 2030 तक अपने F-5 बेड़े के प्लान किए गए डिकमीशनिंग के साथ। तेजस ब्राज़ील के एयर डिफेंस को अमेजन क्षेत्र और इसके विस्तृत तटरेखा पर मजबूत करेगा, बेहतर कवरेज और प्रतिक्रिया क्षमताओं को सुनिश्चित करेगा। यह डील वैश्विक रक्षा उपकरणों के आदान प्रदान के लिए एक नया रुझान सेट कर सकती है, विशेष रूप से उभरती अर्थव्यवस्थाओं के बीच, और वैश्विक रक्षा बाजार को प्रभावित कर सकती है। यदि यह डील सफल होती है तो इसके रक्षा परिदृश्य पर बड़े प्रभाव हो सकते हैं। ब्राज़ील और भारत के बीच यह संभावित स्वैप डील रक्षा सहयोग में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर हो सकती है। ब्राज़ील HAL तेजस के रूप में एक आधुनिक और लागत कुशल लड़ाकू विमान प्राप्त कर सकता है, जबकि भारत एम्ब्रेयर C390 मिलेनियम के साथ अपनी लॉजिस्टिकल और परिवहन क्षमताओं को मजबूत कर सकता है। यह डील केवल सैन्य क्षमताओं को बढ़ाने की संभावना नहीं रखती, बल्कि उभरती अर्थव्यवस्थाओं के बीच रक्षा सहयोग के लिए एक नया मानक भी स्थापित कर सकती है, विशेष रूप से BRICS ढांचे के भीतर। जैसे जैसे ये चर्चाएं आगे बढ़ेंगी, यह देखना रोमांचक होगा कि यह डील कैसे विकसित होती है और वैश्विक रक्षा बाजार पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। यदि आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगा तो लाइक, सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को हिट करना न भूलें, ताकि आप और अपडेट्स पा सकें। और नीचे कमेंट्स में हमें अपने विचार बताएं। आपको इस संभावित डील के बारे में क्या लगता है? क्या आपको लगता है कि इससे दोनों देशों को लाभ होगा? चलिए चर्चा करते हैं।